चलिए शुरू करते हैं अपन। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उपच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानन्द सब्बेसिं कडमं हवै मङ्गलम्। कडमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत 21वां जो बोल है उसकी हम चर्चा करेंगे। 21वें बोल में कसाय के 16 प्रकार की चर्चा है। तो सबसे पहले हम जाने के कसाय क्या है। कसाय शब्द कैसे बना है? कस प्लस आय, दो शब्दों से कसाय शब्द बना है। कस का मतलब होता है संसार, आय का मतलब होता है प्राप्ति। जिससे संसार की प्राप्ति होती है उसे कसाय कहते हैं। यानी 10वें का एक सूत्र में कहा है कसाय क्या है? डेथ और बर्थ का मूल कारण है, जन्म और मरण का मूल कारण कसाय है। जब तक कसाय रहेगा तब तक जन्म और मरण की जो श्रृंखला है, चक्र है, वो चलता रहेगा। तो पहली डेफिनेशन होगी कसाय का मतलब होता है जिससे संसार की प्राप्ति होती है, यानी बार बार जन्म मरण होता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मरण जिससे होता रहता है वो कौन है? कसाय। कसाय के कारण ही व्यक्ति बार बार जन्म मरण करता रहता है। दूसरी डेफिनेशन है कलुषयन्ति शुद्ध स्वभाव संतम कर्म मलिनम कुर्वन्ति जीवम मिति कसायः। जो जीव का स्वरूप कैसा है? शुद्ध स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? शुद्ध है। लेकिन ये कसाय क्या करता है? उसको मलिन कर देता है, कलुषित कर देता है। तो जो शुद्ध स्वरूप को, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसको जो मलिन करता है, कलुषित करता है, उसका नाम है कसाय। ये जो कसाय है वो किस व्यक्ति में, किस प्राणी में, कौन सी गति में पाती है? कहा गया प्रज्ञापना सूत्र में ये जो कसाय है वह नरक गति से लेकर के वैमानिक गति तक, यानी 24 दंडक है। नरक गति से लेकर के लास्ट है अनुत्तर विमान। तो सभी दंडकों में यह कसाय पाया जाता है। 24 दंडकों के जीवों में ये चारों कसाय पाई जाती है। मात्रा में अंतर हो सकता है, किसी में कम हो, किसी में ज्यादा हो, लेकिन ये जो कसाय है वो सभी प्राणियों में पाई जाती है। एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, देव नारक, कोई भी गति के जीव हो, सभी में ये चारों कसाय पाई जाती है। अब प्रश्न है कि कौन सी गति में सबसे ज्यादा कसाय होती है? तो प्रज्ञापना सूत्र में कहा है कि जो नरक गति है, तो नरक गति के जीवों में क्रोध की प्रधानता होती है, यानी सबसे ज्यादा क्रोध होता है नरक गति के प्राणियों को। तो नरक गति के प्राणियों को क्रोध क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि एनी टाइम उनका वहां का प्लेस भी ऐसा है और एनी टाइम वो आपस में झगड़ते रहते हैं। परमाधामी देव तो 3 गति तक, 3 नारकी तक उनको कष्ट देते हैं, लेकिन आगे जो चौथी नारकी, चौथी से 7वीं नारकी के जीव परस्पर में वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो लड़ाई झगड़ा गुस्सा के बिना नहीं होता है। तो नरक गति में सबसे ज्यादा क्रोध पाया जाता है। तिरंज गति के जो जीव हैं उनमें माया की प्रधानता होती है, यानी माया का मतलब छल कपट छुपाना, वो सब माया
माया के अंतर्गत आता है। तो जो तिरंज गति के जीव है उसमें माया की प्रधानता होती। ऐसे कसाय तो चारों होती ही सभी में, लेकिन प्रधानता किसकी है? तो प्रधानता है तिरंज गति में माया की। और मनुष्य गति में मान, मान का मतलब ईगो, ईगो प्रॉब्लम ज्यादा होती है। किसी ने कुछ कहा हर्ट हो जाता है, अपने को दिल को ठेस पहुंचती है, क्योंकि हमारे अहंकार पर जब चोट लगती है तब व्यक्ति को क्या होता है? क्रोध आ जाता है। तो मनुष्य में सबसे ज्यादा कसाय कौन सी होती है? मान होती है। चार कसाय में ऐसे चारों कसाय हैं अपने अंदर, लेकिन मान ज्यादा होता है, ईगो ज्यादा होता है मनुष्य में। और देव गति में लोभ की प्रधानता होती है, यानी देव गति के जो प्राणी हैं उसमें लोभ पाया जाता है। कसाय चारों सभी गतियों में होती है, मात्रा में अंतर होता है, लेकिन प्रधानता की दृष्टि से यहाँ बताया है कि नरक गति में क्रोध की प्रधानता, तिरंज गति में माया की प्रधानता, और मनुष्य गति में मान यानी ईगो की प्रधानता, और देव गति में लोभ यानी ग्रीड ज्यादा होता है, वहां आसक्ति लोभ ज्यादा होता है वहां। अब ये जो आपके लिए नया शब्द होगा, क्योंकि आज हम जो पढ़ेंगे बोल है 21वां बोल, उसमें कसाय के जो 4 प्रकार है वो बताए हैं, यानी 16 प्रकार टोटल हो जाएंगे। तो मूल आप नए शब्द आप देखेंगे, अनंतानुबंधी। आपने नाम सुने या नहीं सुने? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का मतलब होता है एक्सट्रीमली, जो क्रोध होता है एकदम सीवियर क्रोध होता है, वो अनंतानुबंधी होता है। अनंतानुबंधी का मतलब होता है जो अनंत संसार में जो परिभ्रमण कराता है वो अनंतानुबंधी कहलाता है, जिसमें अनंत श्रृंखलाएं होती, जिसका कोई और छोर नहीं होता है। अनंत काल तक जो संसार में परिभ्रमण कराता रहता है वह कसाय कहलाता है अनंतानुबंधी। वो एक्सट्रीमली क्रोध होता है। और अप्रत्याख्यान क्रोध वो शिविर होता है, यानी अनंतानुबंधी क्रोध से ये थोड़ा कम होता है। और प्रत्याख्यान क्रोध है मॉडरेट, यानी उसमें और हल्कापन आ जाता है प्रत्याख्यान क्रोध में। और जो संजलन क्रोध है माइल्ड हो जाता है, यानी बहुत ही लाइट हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। ये जो अनंतानुबंधी पहला, दूसरा है अप्रत्याख्यान, तीसरा है प्रत्याख्यान, और चौथा है संज्वलन। तो कसाय ये 4 है। तो इसी के आधार पे कसाय के 16 प्रकार है। ये कसाय के 16 प्रकार कैसे बन जाते हैं? तो कसाय की तीव्रता और मंदता के आधार पर कसाय के 16 प्रकार बन जाता है। हम व्यवहार में भी देखते हैं, किसी को क्रोध बहुत ज्यादा आता है, किसी को बहुत कम आता है, किसी को मीडियम आता है। तो कसाय की तीव्रता और मंदता के आधार पर कसाय के 16 प्रकार बन जाते हैं। तो कसाय क्या है? हमारी आत्मा की अवस्था है। कसाय आत्मा की अवस्था है। ऐसे देखिए तो कसाय आत्मा का स्वभाव नहीं है, कसाय है वो आत्मा का नेचर नहीं है, नेचर नहीं है। इसीलिए हम कसाय को आत्मा से अलग कर सकते हैं। अगर हमारा कसाय नेचर होता है आत्मा का, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य। वो आत्मा का स्वभाव है। कसाय आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन एक अवस्था है। तो वो अवस्था कब तक रहती है? 10वें गुण स्थान तक रहती है, यानी 11वां गुण स्थान आते ही ये जो चारों कसाय वो समाप्त हो जाती है। 10 गुण स्थान तक ये चारों कसाय विद्यमान रहती है। तो कसाय की तीव्रता और अल्पता के आधार पर कसाय के 16 प्रकार बताए हैं। तो 16 प्रकार कैसे हैं आप देख सकते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। ये कसाय के 16 प्रकार कैसे हो गए? तीव्रता और मंदता के आधार पर कसाय के 16 प्रकार हो गए। किसी का क्रोध बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीमली क्रोध होता है, किसी का बहुत माइल्ड क्रोध होता है, किसी का मॉडरेट होता है। तो उसके आधार पर कसाय के 16 प्रकार हो गए। ये जो कसाय है उसका प्रभाव कैसे होगा? जो 4 कसाय है क्रोध मान माया लोभ, ये कसाय यदि हमारे अंदर रहेगा तो उससे हमें क्या नुकसान होगा? तो कहा गया अनंतानुबंधी क्रोध अगर हमारे अंदर है, जब तक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रहेंगे, तो अनंतानुबंधी क्रोध से क्या होगा? सम्यक्त्व का अभिघात, यानी सम्यक्त्व की
प्राप्ति नहीं होगी। जब तक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रहेंगे, तब तक हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो अगर हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है तो हमें कोशिश करना है कि हमारे अंदर अनंतानुबंधी क्रोध न रहे। अनंतानुबंधी क्रोध कैसे बनता है? अनंतानुबंधी क्रोध तब बनता है 1 साल से जब ऊपर क्रोध हो जाता है, किसी से कोई अनबन हो जाती है, 1 साल तक हम बोलचाल नहीं करते हैं, 1 साल के बाद वापस खमत खामना कर लेते, तब तो अनंतानुबंधी नहीं बनता है। लेकिन 1 साल के बाद भी हमारी बोलचाल बंद है, तो हमारा क्रोध अनंतानुबंधी बन जाता है। कहा जाता है जिस दिन हमारी बोलचाल हो परस्पर में, उसी दिन हमें खमत खामना कर लेना चाहिए। शाम को सोने से पहले पहले हमें खमत खामना कर लेना चाहिए। हमारा तो विधान यह है कि जब तक हम खमत खामना नहीं करते, तब तक हम आहार पानी भी नहीं कर सकते। लेकिन श्रावक लोग ऐसा कर सकते हैं कि सोने से पहले खमत खामना कर ले, ताकि आपका अनंतानुबंधी क्रोध न बने। यदि उस दिन भी नहीं किया तो चातुर्मासिक पक्षी जब नहीं, 15 दिन का जो पक्षी आती, 15 दिन के बाद जब पक्षी आती है, उस दिन खमत खामना अवश्य कर ले। उस दिन भी नहीं करते हैं तो चातुर्मासिक पक्षी के दिन तो अवश्य ही खमत खामना कर ले। उस दिन भी बाई चांस आपने नहीं किया तो संवत्सरी प्रतिपदा करते समय अवश्य ही खमत खामना करना चाहिए। उस दिन खमत खामना नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा सम्यक्त्व है चला जाता है। तो अनंतानुबंधी क्रोध से क्या नुकसान होगा? सम्यक्त्व का नाश होगा। दूसरा है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान कसा से क्या होता है? अप्रत्याख्यान चतुष्क का मतलब है क्रोध मान माया लोभ, ये चारों लेना है, इसीलिए चतुष्क लिख रखा है। अप्रत्याख्यान चतुष्क से देश व्रत का अभिघात, यानी देश व्रत का मतलब है हम श्रावक नहीं बन सकते हैं। श्रावक तो छोड़ो, हम छोटा सा त्याग भी, नवकार्षी जो छोटा सा तप, सबसे छोटा तप नवकार्षी होता है, वो भी हम जब तक अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होता है तब तक हम नहीं कर सकते हैं। आपको पता है नरक गति देव गति के जीव, उनके कौन से कर्म का उदय होता है? अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होता है, इसीलिए वो त्याग नहीं कर सकते हैं। आज ही मैंने पढ़ा था जीवा जीवा बेगम में कि देवता में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है। एक जो जम्बू द्वीप है, 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, एक चुटकी बजाओ उतने में 21 बार वो परिक्रमा कर सकते, 21 बार परिक्रमा कर सकते, इतनी ताकत है। फिर भी उनका मोक्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय है, इसलिए वो त्याग नहीं कर सकते हैं। त्याग नहीं करने के कारण इतनी ताकत होते हुए भी देव गति के कोई भी जीव मोक्ष नहीं जा सकते हैं, यानी देव गति में रहते हुए। बाद में तो वहां से निकल करके मनुष्य बनने की बात तो मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन देव गति से डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होता है, इसीलिए वो त्याग नहीं कर सकते हैं। तो अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म के उदय से हम श्रावक भी नहीं बन सकते, नवकार्षी भी, तपस्या, एकासन, उपवास कोई भी हम तप नहीं कर सकते हैं। प्रत्याख्यान वर्ण कर्म के उदय से क्या होगा? पर प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का जब तक उदय रहेगा, यानी प्रत्याख्यान वर्ण कसा है, क्रोध मान माया लोभ, उनका उदय रहेगा, तब तक हम साधु नहीं बन सकते हैं। अगर आपको साधु बनना है तो इसका आपको दूर करना पड़ेगा। तो साधु की भावना है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं बहुत इच्छा होती है, लेकिन पता नहीं क्या करे, हम साधु नहीं बन पा रहे हैं। इसका मतलब है प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय चल रहा है। तो जब तक प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय रहेगा तब तक हम साधु नहीं बन पाएंगे। संज्वलन कषाय का उदय रहेगा तब तक हम वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वीतराग अवस्था को प्राप्त करने के लिए संज्वलन जो कषाय, माइल्ड कषाय, सबसे कम कषाय, उसको भी दूर करना पड़ेगा। ये जो 4 कषाय जब दूर होते हैं तब ही हम वीतराग अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो 4 कषाय है, तो वो जो ठाणंग सूत्र है उसमें बताया है, ये 4 कषाय मतलब अनंतानुबंधी, आपने देखा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। इसके अतिरिक्त ठाणंग सूत्र में 4 प्रकार बताए हैं, आत्म प्रतिष्ठित, पर प्रतिष्ठित, तदुभय प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। आत्म प्रतिष्ठित का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप
कोई किसी ने कुछ भी नहीं कहा आपको, अपने आप क्रोध आता रहता है। कभी कभी होता है ना, अपने आप पर क्रोध आता है, अरे मैं कैसी हूँ, मुझे तो याद भी नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ, ऐसे अपने आप पर क्रोध आता है व्यक्ति को। पर प्रतिष्ठित का मतलब होता है आप तो शांत बैठे हैं, लेकिन किसी ने आकर के कहा दिया, अरे सुनील जी कैसे बैठे हो, आपको बैठना भी नहीं आता है, आप कैसे करते हो, एकदम शांत है सुनील जी, लेकिन किसी ने कुछ कहा, अंदर से जो आग थी, क्रोध था, वो एकदम भभक जाता है। अग्नि शांत होती है, राख जैसे ऊपर पड़ी है, लेकिन जैसे हवा आती है तो आग क्या है, भभक जाती है। शांत होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी ने कुछ कहा तो हम क्या है, क्रोध में आ जाते हैं। तीसरा है तदुभय। तदुभय का मतलब होता है हम खुद भी निमित्त बन सकते, दूसरे भी निमित्त बन सकते हैं। और अप्रतिष्ठित का मतलब होता है किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे ऐसे कसाय का उदय है, क्रोध वेदनीय कर्म का उदय है, जिसके कारण हमें क्या है, कसाय आता है, क्रोध आता है, मान माया, ये लोग सारे कसाय हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं। ठाणंग सूत्र है, उसमें बताया है कि कौन सा कसाय कौन सी गति में ले जाता है। तो जो अनंतानुबंधी क्रोध है, अगर अनंतानुबंधी क्रोध में व्यक्ति रहेगा तो उससे क्या हमें मिलेगा, रिजल्ट, नरक गति मिलेगी। तो हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें नरक गति में जाना पड़े। अप्रत्याख्यान क्रोध, तो उससे हमें क्या मिलेगी, तिरंज गति मिलेगी। अप्रत्याख्यान आवरण मतलब अनंतानुबंधी कसाय से थोड़ा कम है, इसलिए नरक गति तो नहीं मिलेगी, लेकिन तिरंज गति में जा सकते हैं प्राणी। प्रत्याख्यान मरण कर्म का उदय रहेगा तो ह्यूमन यानी मनुष्य बन सकते हैं, क्योंकि वो हल्का हो जाता है। और संज्वलन कसाय बहुत ही कम होता है, माइल्ड होता है, इसे देव गति मिल सकती है। यानी ये जब तक कसाय रहेगा तब जीव नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति, चारों गति में परिभ्रमण करता रहेगा, मोक्ष गति नहीं मिलेगी। ये जब तक ये कसाय रहेगा तब तक मोक्ष गति नहीं मिलेगी। ये चार गति मिल सकती है, नरक, तिरंज, आपका कसाय कैसा है, एकदम हाईएस्ट लेवल का है तो नरक गति, उससे थोड़ा कम है तो तिरंज गति, उससे और कम हो गया आपका, मॉडरेट हो गया तो आपको मनुष्य गति, और एकदम माइल्ड हो गया थोड़ा सा तो देव गति में जा सकते हैं। अब ये जो कसाय है इसके 16 एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो 16 एग्जाम्पल, ये जो प्रज्ञापना सूत्र है, ठाणंग सूत्र है, इसमें 16 एग्जाम्पल मिलते हैं। तो आचार्य तुलसी ने भी जैन तत्व विद्या में ये सारे 16 एग्जाम्पल सारे आगम के आधार पर, ये जो जैन तत्व विद्या है पूरी आगम के आधार पर है, जीवा जीवा विगम प्रज्ञापना। अगर आप जीवा जीवा विगम प्रज्ञापना नहीं पढ़ सकते, जैन तत्व विद्या के आपने 101 बोल पढ़ लिया, इसका मतलब है आपने काफी आगम को पढ़ लिया, क्योंकि सारे बोल हैं वो भगवती सूत्र, ठाणंग और जीवा जीवा विगम से लिए गए हैं। तो ये कसाय के 16 एग्जाम्पल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उसमें से सारे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, आज हम केवल अनंतानुबंधी क्रोध को लेंगे। अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर की रेखा के समान, अप्रत्याख्यान क्रोध भूमि की रेखा के समान, प्रत्याख्यान क्रोध बालू की रेखा के समान, और संज्वलन क्रोध जल की रेखा के समान। आपको समझ में आ गया। सबसे पहला था अनंतानुबंधी क्रोध, वो कैसा है, पत्थर की रेखा के समान। दूसरा है अप्रत्याख्यान क्रोध भूमि की रेखा के समान। तीसरा है प्रत्याख्यान क्रोध बालू की रेखा के समान। चौथा है संज्वलन क्रोध जल की रेखा के समान। तो चार पे हम चर्चा करेंगे। आप देखेंगे, देखिए पिक्चर, आप देख सकते हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध कैसा बताया आपको, पत्थर की रेखा के समान। पत्थर में जैसे दरार पड़ गई, तिराड़ पड़ गई, आप देख रहे हैं पत्थर में कैसी तिराड़े पड़ी हुई है। तो पत्थर में जो तिराड़े पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, वो आसानी से नहीं मिटते, बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। यानी अनंतानुबंधी क्रोध है वो पत्थर की रेखा के समान। अगर पत्थर की रेखा के समान यानी भयंकर, इतना तेज क्रोध जो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है, उसको मिटाना बहुत ही कठिन है। तो ये क्रोध ऐसा भवांतर चलता रहता है। जैसे आपने देखा कमठ और पार्श्वनाथ का, आपने सुना होगा कि भगवान पार्श्वनाथ और कमठ जन्मों जन्मों तक, यानी जब तक पार्श्वनाथ भगवान सिद्ध नहीं हुए तब तक कमठ क्रोध के कारण को हर जन्म में कष्ट देता रहा। और वैसे ही गुणसेन का भी आता है, गुणसेन और अग्निशर्मा ब्राह्मण। अग्निशर्मा ब्राह्मण और गुणसेन राजा थे, तो दोनों का ही कई जन्मों तक वो वैर की परंपरा चलती रहती है अनंतानुबंधी क्रोध के कारण। अनंतानुबंधी क्रोध जहां होगा वहां
जन्मों जन्मों तक वैर की परंपरा चलती रहती है। तो ये अप्रत्याख्य अनंतानुबंधी क्रोध एक ऐसा क्रोध है जो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। अप्रत्याख्यान क्रोध ये कैसा है, तालाब की दरार के समान। आप देखते हैं पानी जब होता है तब दरारें नहीं होती, लेकिन पानी जब सूख जाता है, पानी सूख जाता है तो आप देख रहे हैं कैसी दरारें पड़ गई है। ये दरारें कब ठीक होती है, जब 1 साल के बाद जब बारिश आती है तब दरारें ठीक हो जाती है। वैसे ही दूसरे प्रकार के व्यक्ति का क्रोध जन्मों जन्मों नहीं चलता, लेकिन साल भर चलता है। पहले प्रकार के व्यक्ति का अनंतानुबंधी क्रोध होता है, वो जन्मों जन्मों तक चलता है। और अप्रत्याख्यान जो क्रोध होता है वो जन्मों जन्मों नहीं चलता, लेकिन साल भर चलता है। जैसे 1 साल के बाद पानी बारिश आती है, जैसे ही पानी बरसता है तो क्या होता है, तालाब भर जाता है, दरारें ठीक हो जाती है। वैसे ही दूसरे प्रकार के व्यक्ति का क्रोध साल भर चलता है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति का क्रोध प्रत्याख्यान क्रोध। वो प्रत्याख्यान क्रोध कैसा है, बालू, बालू आप देख रहे, बालू का मतलब रेत, रेत के बीच में दरारें आपको दिख रही, लाइन दिख रही, लकीरें। तो वो लकीरें जैसे होती है वो कब तक रहती है, जब तक हवा का झोंका नहीं आता है। जैसे ही हवा का झोंका आता है, जो बालू में जो लकीरें होती है एकदम सीधी हो जाती है, मतलब लगता ही नहीं है कि कोई लकीरें आपने खींची थी। वो कब तक रहती है, 24 आवर्स तक रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं रह सकती है। मतलब वैसे ही तीसरे प्रकार के व्यक्ति का क्रोध है वो 24 घंटा चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं चल सकता है। तो पहले प्रकार के व्यक्ति का क्रोध तो अनंतानुबंधी क्रोध था, इसलिए जन्मों जन्मों चलता है। दूसरा है अप्रत्याख्यान क्रोध, वो साल भर चल सकता है। तीसरा है प्रत्याख्यान क्रोध, वो 24 आवर्स से चल सकता है। सपोज आज आपका मूड ऑफ हुआ, क्रोध आया, तो कल अभी मान लो सपोज 11 बज रही है, तो 11 बजे आपका मूड ऑफ हुआ, कोई बोलचाल हो गई, और कल दूसरे दिन 11 बजेगी, आप एकदम आपका मूड है नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे। क्योंकि 24 आवर्स के बाद क्रोध आपका अपने आप ही कम हो जाएगा, अपने आप उतर जाएगा। जो गुस्सा का जो नशा था उतर जाएगा। गुस्सा भी एक प्रकार का नशा है, जैसे शराब पीते हैं, शराब भी नशा है, तो गुस्सा भी नशा है। ये नशा किसी का जन्मों जन्मों तक चलता रहता है, किसी का साल भर, किसी का 24 आवर्स। और संजमन जो क्रोध है वो बहुत माइल्ड है, यानी पानी में जैसे लाइन खींचते हैं, पानी में तो लाइन खींचते एक बार जैसे आपको दिखाई देती लाइन खींची, लेकिन दूसरी क्षण क्या है, वो समाप्त हो जाती है। वैसे ही जो संजमन क्रोध है वो एकदम एक क्षण के लिए आता है, दूसरे क्षण तो लगता है कि क्रोध आया ही नहीं था। अब हम चिंतन करें कि इन 4 क्रोध में से हमें कौन सा आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप बता सकते हैं कौन सा आता है। पहला आता है, पहला तो शायद हमें नहीं आता है। दूसरा कभी कभी किसी को आ सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जन्मों जन्मों तक चलने वाले क्रोध भी होता है, इतना भयंकर क्रोध होता है, कोई ऐसी बात हो गई तो एक इतना गांठ बांध देता है कि अब तो मैं आपको बोलूंगा नहीं आपसे, तो वो अनंतानुबंधी क्रोध हो जाता है। अप्रत्याख्यान क्रोध वो साल भर वाला, संवत्सरी के दिन आप यदि खमत खामना कर लेते हैं, खमत खामना कर लिया, फिर वापस दिमाग में वही बात आपको याद रहती है, मेरे साथ ऐसा के, इसका मतलब है आपका जो बेगेज है वो क्लीन नहीं हुआ है, वापस अंदर दिमाग में वो बात है, इसका मतलब है आपने अंदर से खमत खावड़ा नहीं किया है। अगर आपने अंदर से खमत खावड़ा किया होता तो आपकी जो बात थी पुरानी वो आप भूल जाते, क्योंकि खमत खावड़ा का मतलब है खत्म कर दिया, जो भी हमने बोल चाल की थी वो उसको हम भूल गए, तभी वो खमत खावड़ा होता है। केवल मिच्छामि दुक्कड़म करने से भी खमत खावड़ा नहीं होता है, अंतःकरण से यानी मन से खमत खावड़ा करने से ही शुद्धि होती है। ऊपर से तो बोल दिया, लेकिन अंदर से खमत खावड़ा नहीं किया तो भी आपका सम्यक तो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो प्रत्याख्यान क्रोध में तो हमें क्या है, 24 आवर्स के बाद नशा उतर जाता है, ज्यादा नहीं है क्रोध, तो इसमें तो हमारा सम्यक तो सुरक्षित रहता है। और संज्वलन क्रोध में भी हमारा सम्यक तो सुरक्षित रहता है, क्योंकि एक क्षण के लिए आता है, दूसरे क्षण समाप्त हो जाता है। ये क्रोध की जो स्थिति है वो कब तक रहती, ये जो क्रोध है 9वें गुण स्थान तक रहता है, लोभ है 10वें गुण स्थान तक रहता है, क्रोध मान माया ये 3 जो क्रसा है वो 9वें गुण स्थान तक रहती है, 9वें गुण स्थान के अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन लोभ है वो 10वें गुण स्थान तक रहता है। जैसा ही 10वां गुण स्थान पार हो जाता है, 11वें गुण स्थान में आता है जी, तब सारे कषाय शांत हो जाते हैं, उपशम हो जाते हैं।
इसलिए उपसम वीतरागी बन जाता है। 12वें गुण स्थान में क्षीण वीतरागी, क्षीण मोह यानी पूरा मोह, ये कसाय क्या है, एक मोह का ही प्रकार है। ये सारा मोह क्षीण हो जाता है, यानी 12वें गुण स्थान में जीव वीतराग बन जाता है। ये कसाय जो है तो कौन से जीव में सबसे ज्यादा पॉइजन होता है? तो भगवती सूत्र में भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि भगवती सूत्र में लगभग 36,000 प्रश्न गौतम स्वामी ने पूछे, 36,000 प्रश्न पूछे गौतम स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी ने सब आंसर दिए हैं। उनमें से एक प्रश्न ये भी पूछा था गौतम स्वामी ने कि बनते कि संसार में कुछ ऐसे प्राणी हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्रोध कौन से प्राणी को आता है? क्या बिच्छू को आता है, या स्नेक को आता है, या मेंढक को आता है, या मनुष्य को आता है? ये चारों में से सबसे ज्यादा क्रोध कौन से प्राणी को आता है? तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं गौतम, जो बिच्छू है, बिच्छू को आधे भरत क्षेत्र प्रमाण आता है, यानी बिच्छू को क्रोध आता है, लेकिन भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, तो आधे भरत क्षेत्र जितना आता है उससे ज्यादा नहीं आता है। जो लेकिन मेंढक है, जो फ्रॉग है, उसको है पूरे भरत क्षेत्र प्रमाण, यानी बिच्छू से ज्यादा क्रोध किसमें होता है, जहर किसमें होता है, पॉइजन मेंढक में ज्यादा होता है। मेंढक से स्नेक में यानी सांप में ज्यादा होता है, क्योंकि सांप में पूरे जम्बूद्वीप प्रमाण, तो जम्बूद्वीप तो बहुत बड़ा है, जम्बूद्वीप के अंदर भरत क्षेत्र है, ठीक है ना। तो जम्बूद्वीप प्रमाण है वो स्नेक को यानी सांप को जो क्रोध आता है वो क्या है, यानी उसके अंदर जो पॉइजन होता है क्रोध का, वो जम्बूद्वीप प्रमाण होता है। लेकिन मनुष्य में कितना होता है, 2.5 प्रमाण, हाईएस्ट लेवल का। सबसे ज्यादा पॉइजन अगर किसी प्राणी में है तो सबसे ज्यादा पॉइजन किसमें, मनुष्य में है। बिच्छू में भी नहीं है, बिच्छू में तो आधा भरत क्षेत्र जितना है, और मेंढक में है वो पूरे भरत क्षेत्र प्रमाण है, और सांप में जम्बूद्वीप प्रमाण, लेकिन मनुष्य में 2.5 प्रमाण पॉइजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा जहरीला कोई प्राणी है तो मनुष्य है। तो मैं कई बार बताया भी करती हूँ, एक हॉस्पिटल थी, हॉस्पिटल के बाहर नोटिस बोर्ड लिखे हुए थे, 2 बोर्ड लिखे हुए थे। एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि कुत्ते ने काटा है, कि कोई डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, 14 इंजेक्शन लगेगा। आजकल पता नहीं कितने इंजेक्शन लगते हैं, उस समय की बात है 14 इंजेक्शन लगते थे, और कुत्ता का जो जहर होता है पॉइजन उतर जाता था। तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, कुत्ते ने काटा है तो आपको 14 इंजेक्शन लगेगा, आप ठीक हो जाओगे। दूसरे नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था मनुष्य ने काटा है, ये ठीक होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि मनुष्य में इतना पॉइजन पाया जाता है कि अगर मनुष्य ने काट लिया तो वो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है। हमें क्रोध क्यों आता है? हम जान रहे थे क्रोध इतना बड़ा भयंकर होता है, लेकिन क्रोध क्यों आता है, उसका क्या रीजन है? तो जो प्रज्ञापना सूत्र है उसमें मुख्य 4 कारण बताए। ऐसे तो हजारों कारण हो सकते क्रोध आने के, हजारों रीजन हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 कारण बताए हैं। सबसे पहला है क्षेत्र, दूसरा है वस्तु, तीसरा है बॉडी, और चौथा है उपधि। यानी क्षेत्र, वस्तु, बॉडी और उपधि, इन 4 कारणों से व्यक्ति को क्रोध आता है। यानी ये जो 4 चीजें हैं उनमें समस्त संसार के जितने भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उसमें समाहित हो जाती है। मैंने क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब जो खुली जमीन होती, जो भी खुली लैंड है आपकी, उसमें सारी समाहित हो जाती है। वस्तु का अंदर, वस्तु के अंतर्गत जो आपका घर है, मकान है, ऑफिस है, जो भी बंद है, जो ढकी हुई जमीन है, यानी घर, मकान, ऑफिस, वो उसके अंतर्गत। बॉडी का मतलब अपना शरीर, और जो था उपधि, उपधि का मतलब है जो भी वर्ल्डली, जो एक्सटर्नल जो भी थिंग्स होती है, बाह्य जो साधन सामग्री होती है, वो उपधि के अंतर्गत आती है। ये जो 4 कारण, ये जो 4 चीजें हैं, उसमें संसार की समस्त वस्तु का समावेश हो जाता है। इन 4 कारणों से ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। इसीलिए ये क्रोध उत्पत्ति के, इन्हें क्रोध आने के कारण में ये गिना गया। इसके अतिरिक्त ये क्षेत्र, वस्तु, बॉडी, उपधि के कारण तो व्यक्ति को क्रोध आता है, और क्रोध आएगा तो इसके पीछे मान भी होगा, माया भी होगी और लोभ भी होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त व्यवहार में अगर हम चिंतन करें तो हमें क्रोध क्यों आता है, तो व्यवहार के लिए कहा गया कि सबसे पहला कारण क्या है, ओवर एक्टिविटीज। हम बहुत ज्यादा अगर प्रवृत्ति करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं,
उससे भी हमें क्रोध आएगा। कई व्यक्ति होते एक साथ 4 काम 10 काम शुरू कर देते, फिर वो कोई काम पूरा नहीं कर पाता है, फिर क्या होता है, उसको गुस्सा आता है। तो ओवर एक्टिविटी हम ना करें, जितना हम कर सकते उतना ही हम काम करें। और जो भी हम एक्टिविटीज करें उसके बाद प्रवृत्ति के बाद हमें निवृत्ति करनी चाहिए। यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, जो भी आपने प्रवृत्ति की उसके बाद आप निवृत्ति यानी विश्राम कर ले, 2 मिनट भी विश्राम कर ले। तो विश्राम ही कार्यांतर का, जो कार्य का बदलाव ही, कार्य को हम बदलते ही वही विश्राम हो जाता है। यानी 1 घंटा आपने कोई काम किया, उसके बाद आप 2 मिनट या तो डीप ब्रीदिंग कर ले या काम को बदल दे, दूसरा काम कर ले। तो कार्य का जो परिवर्तन होता है वो विश्राम माना जाता है। यानी आप कार्य का परिवर्तन कर ले या 2 मिनट के लिए आप आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग कर ले। तो ओवर एक्टिविटी जो है वो भी क्रोध का कारण है। दूसरा है और एक्सपेक्टेशन, यानी ज्यादा अपेक्षा रखना। कई व्यक्ति होते बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। जैसे कभी कभी होते हैं इंडिया में, देखते हैं हम, जो भाई लोग होते बिजनेस के लिए जाते हैं, जब घर आते हैं तो उनको लगता है कि मैं जब घर जाऊंगा मुझे गरम गरम खाना तैयार मिलेगा, पत्नी एकदम तैयार थाली रखेगी। लेकिन देखते हैं घर में अभी तक तो खाना भी नहीं बना है। अपेक्षा थी पत्नी से कि मेरे लिए सब खाना तैयार रखे, लेकिन जब देखा कि मेरे लिए खाना नहीं बनाया है तो क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। या और भी आप ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। कभी कभी शादी होती, शादी के प्रसंग में दहेज की प्रथा होती कई जगह, गुजरात में तो हमारे नहीं, लेकिन राजस्थान में दहेज की प्रथा होती है। तो सास की इच्छा होती है कि हमारी बहू इतना किलो सोना सोना लाए, इतना चांदी लाए, लेकिन जब दहेज में देखते हैं इतना नहीं होता है, तब क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। तो जब हमारी अपेक्षाएं जितनी होती है वो पूरी नहीं होती है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तब व्यक्ति को क्या होता है, क्रोध आता है। तीसरा है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब भी व्यक्ति को क्रोध आता है। आपके अनुकूल सब चल रहा है तब तो ठीक है, आपके कहे अनुसार सब काम हो रहा है तब तो व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है। लेकिन आप जब कोई व्यक्ति को काम सौंपते हैं या कहते हैं, आपने देखा इस व्यक्ति ने हमने जैसा कहा था वैसा काम नहीं किया या टाइम पर काम नहीं किया, तो आपको क्या आता है, क्रोध आ जाता है। या प्रतिकूल परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है जिसको आप उसका सामना नहीं कर पाते, तब व्यक्ति को क्रोध आता है। कभी कभी कटु वचन भी क्रोध का कारण बन जाता है। ऐसा शब्द बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति को क्या होता है, चुभ जाता है। इसीलिए कहा जाता है गोली का घाव भर सकता है लेकिन गोली का घाव कभी नहीं भर सकता है। आपने एक बार ऐसा वचन बोल दिया तो वो हमेशा हमेशा याद रहेगा कि इसने मेरे को ऐसा कहा था। आपको सपोज आपके शरीर में कोई घाव हो गया तो मलहम पट्टी करने से वो घाव मिट सकता है, लेकिन जो गोली का घाव है वो कभी भी भरेगा नहीं। एक बार आपने मान लो कितनी माफी मांग ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर से व्यक्ति के मन में रहता है कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसने मेरे साथ ऐसा प्रयोग किया था, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जो मैं कभी भी जिंदगी में भूल नहीं सकती हूँ। तो कटु शब्द, आपको पता है द्रौपदी का छोटा सा वाक्य दुर्वचन क्या था, अंधे का बेटा अंधा, इस छोटे से वाक्य ने क्या कर दिया, महाभारत खड़ा कर दिया। इसलिए हम बोलने का भी विवेक रखें कि कैसे बोलना चाहिए। यदि हमें बोलना नहीं आता है उससे भी क्या होता है, घर में झगड़ा खड़ा हो जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है, एक रेवे गरम दूसरो रेवे नरम तो बनो रेवे धर्म, दोनों होवे गरम फुटा दोनों करम। यदि घर में पति पत्नी है, एक गरम दूसरा नरम, यानी पति का स्वभाव गरम है तो पत्नी अपने आप को क्या कर ले, अपने स्वभाव को, नेचर को नरम कर ले, तब तो क्या है, आपस में एडजस्टमेंट हो सकता है। दोनों ही गर्म हो जाते हैं तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा एक रेवे गरम दूजो रेवे नरम तो बनो रेवे धर्म, यानी घर का काम काज अच्छा चलता रहेगा। दोनों हो गरम फुटिया दोनों गरम, अगर दोनों ही गर्म हो जाएंगे फिर घर का काम काज नहीं चलेगा, बच्चों पर भी उसका गलत इंप्रेशन होता है, प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें समझौता करना है कि कब पति, अगर आपको लगे कि पति गर्म हो चुका है तो पत्नी अपने आप को उस समय शांत रखे कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि दोनों बोलेंगे, क्योंकि जो अग्नि होती है उसके अंदर केरोसिन डालते तो क्या होता है, शांत होगी या ज्यादा होगी, आग और बढ़ेगी। वैसे ही गुस्सा जब आता है उस समय सामने वाला दूसरा व्यक्ति और बोलता है तो और उस व्यक्ति का गुस्सा आ जाता है। इसीलिए हमें क्या है,
हमें पेट्रोल नहीं बनना है, हमें सरोवर बनना है, यानी पानी बनना है। पानी क्या करता है? आग को बुझाता है, लेकिन पेट्रोल क्या करता है? आग को बढ़ाता है। गुस्सा भी हमें मुहूर्त देख करके करना चाहिए, हर टाइम गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुहूर्त होता है उसका भी। क्योंकि जैसे होता है ना, कोई भी काम करते, शादी करते तो शुभ योग में करते हैं, सिद्धि योग में करते हैं, शादी होता है तो कोई भी अच्छा फंक्शन होता है, उस समय आप मुहूर्त को देखते हैं, अच्छा मुहूर्त है या नहीं, चौघड़िया कौन सा है, अच्छा चौघड़िया में काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। यदि समय अच्छा नहीं होता है, उस समय काम प्रारंभ करते हैं तो वो काम सक्सेस नहीं होता है। तो क्रोध भी हमें मुहूर्त देख करके करना चाहिए। यदि आप गुस्से में है, सिद्धि योग चल रहा है, फिर भी वो काल योग हो जाएगा। यदि आप शांत है और काल योग चल रहा है तो वो भी सिद्धि योग हो जाएगा। आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं कि संत कौन होता है? जो शांत रहता है वो संत होते हैं। शांत होता है वो संत होता है। संत का वेश है लेकिन शांत नहीं है तो वो संत नहीं है। गृहस्थ वेश में भी अगर आप शांत हैं, इसका मतलब आप संत हैं। संत कौन? जो शांत रहता है वो संत होता है। तो हम चिंतन करें कि हम संत हैं कि नहीं, तो हम ऐसे शब्द का प्रयोग न करें जिससे सामने वाले व्यक्ति को अपने कारण उनको कष्ट हो। तीसरा है, चौथा है सहिष्णुता की कमी। टॉलरेंस पावर जब हमारा कम होता है, सहन शक्ति हमारी जब कम होती है, तब व्यक्ति को गुस्सा आता है। जब सहन शक्ति होती है तब व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता है। लेकिन सहन शक्ति नहीं होती, जो कांच होता है, कांच में सहन करने की क्षमता नहीं होती है। हाथ से लेते हैं, छूटता है, टूट जाता है। लेकिन जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसमें सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। उसको कितना ही तपाओ, कितना ही खपाओ, उसकी चमक और बढ़ती जाती है। जैसे हीरा और कांच दोनों एक जैसे आकार के हैं, दोनों को ही धूप में रख दो, गर्म कौन होगा? हीरा होगा या कांच होगा? कांच होगा, हीरा नहीं होगा। हीरा अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। हीरा को कितना ही तपाओ, लेकिन हीरा हमेशा ठंडा ही रहेगा। लेकिन कांच को धूप में रख दिया तो कांच गर्म हो जाएगा। वैसे जो महान व्यक्ति होते हैं, वो उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई व्यक्ति कैसा भी बोल दे, लेकिन वो गुस्सा नहीं करेगा, वो शांति रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का टॉलरेंस पावर कम होता है, थोड़ा सा किसी ने कह दिया, तुरंत ही गुस्सा में आ जाता है। तो हमें क्या करना है? अपने सहन शक्ति को बढ़ाना है। आचार्य तुलसी ने व्यवहार बोध में लिखा है, मेरी हरकत सहे सहजवा, मैं भी उसकी क्यों न सहूं, साथी रूप निभाना है तो सहिष्णुता के साथ रहूं। यदि हमें साथी रूप में रहना है घर में, तो हमें क्या करना? एक दूसरे को सहन करना है। पति पत्नी को सहन करे, पति पत्नी को सहन करे, तब तो क्या है, घर में बैलेंस रहता है, घर का वातावरण अच्छा रहता है। यदि एक दूसरे को सहन नहीं करते, छोटी छोटी बातों में तू मैं बोलना बोलना शुरू हो जाता है, तो घर का सारा वातावरण है वो खराब हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है? अपनी शक्ति को बढ़ाना है। तो हम क्रोध अगर करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट क्या होगा? एसिडिटी, आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एसिडिटी भी एक कारण बनता है क्रोध का। क्रोध ज्यादा करते तो एसिडिटी हो सकती है, बीपी भी हाई हो सकती है। कभी कभी किसी की बीपी बहुत हाई हो जाती है, तो क्रोध से बीपी भी हाई हो सकती है, माइग्रेन भी हो सकता है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप ज्यादा क्रोध करेंगे तो उसमें मोल चाल में क्या है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और जो हमारे लंबे समय की जो रिलेशनशिप है, जो मधुर संबंध है, वर्षों के संबंध, हमारे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप चल रही थी, इतना अच्छा घर का वातावरण था, वर्षों के जो मधुर संबंध है वो क्रोध के कारण क्या है, क्षण भर में समाप्त हो जाता है। तो क्रोध करने से क्या है, कर्म तो लगते ही है, और क्रोध से हम केवल ज्ञान से भी दूर हो जाते हैं, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक कसाय रहेगा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। और 15 मिनट का क्रोध भी हमने किया तो उससे कितना नुकसान होगा? 9 घंटा हम काम कर सके उतनी एनर्जी हमारी समाप्त हो जाती है। 9 घंटा काम कर सके उतनी एनर्जी हमारी समाप्त हो जाती है। और एक बार भी अगर अनंतानुबंधी जो क्रोध होता है, तेज क्रोध, कहा गया कि उससे कि करोड़ पूर्व वर्ष तक हमने संयम की साधना की, तपस्या की, वो भी क्षण भर में समाप्त हो जाता है। जैसे गोदाम में, आपकी रुई की गोदाम है, कपास की गोदाम है, उसमें किसी ने चिंगारी डाल दी, आग की चिंगारी, छोटी सी चिंगारी, वो चिंगारी क्या करेगी? पूरे गोदाम को जला देगी। वैसे ही क्रोध आपने किया,
या हमने किया, किसी ने भी किया, तो उससे क्या होगा, करोड़ वर्षों तक जो हमने, करोड़ नहीं, करोड़ पूर्व वर्ष तक हमने जो संयम की साधना की, तपस्या की, वो समाप्त हो जाता है। ऐसा बृहत्कल्प भाष्य में भगवान महावीर ने बताया है। तो क्रोध करने से कितना कितना हमारे नुकसान होते हैं। अब हम क्रोध को हम कैसे जीते, हाउ टू विन क्रोध, क्रोध को हम कैसे जीते। तो पहला प्रयोग है डीप ब्रीदिंग। प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताया है, डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करें। लंबा श्वास लो, लंबा श्वास छोड़ो, जितना लंबा श्वास इतना दिमाग शांत, जितना छोटा श्वास इतना मन अशांत। तो हम क्या करें, पहला प्रयोग डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करें। दूसरा, हम मौन का प्रयोग करें। जब बोलचाल होती है, एक व्यक्ति मौन हो जाता है, अकेला व्यक्ति कितनी देर तक बोलेगा। तो बोलने से सामने वाले व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है। एक बार कहा जाता है, कृष्ण जी बलदेव वो जो भाई भाई थे, तो कहा गया आज रात की ड्यूटी सबको सौंपी थी, कृष्ण जी ने 2-2 घंटा सबको ड्यूटी लगा ली है। तो बलराम की ड्यूटी होती है शुरू 12 बजे से 2 बजे तक। अचानक राक्षस एकदम तालाब से निकलता है, एकदम अट्टहास करता है, क्रोध करता है। वो बलराम भी क्रोध करते हैं, तो उसकी और शक्ति बढ़ती जाती है। और 2 बजे के बाद वापस कृष्ण जी का नंबर आता है, अब आपकी ड्यूटी शुरू हो गई। तो कृष्ण जी ने जैसे राक्षस को देखा, हंसना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से क्रोध कर रहा है, लेकिन कृष्ण जी हंस रहे, बांसुरी बजा रहे, मस्ती से, क्रोध ही नहीं करे, एकदम शांत बैठे। अब शांत होने से उसकी आसुरी जो शक्ति थी, राक्षस की जो शक्ति थी, एकदम कम हो जाती। क्रोध उस बलराम ने क्रोध किया तो वो इतना बड़ा उनका रूप हो गया था, इतना बड़ा शरीर हो गया था। लेकिन कृष्ण जी हंसते रहे, तो वो इतना सा उसका शरीर हो गया, इतना छोटा सा, एकदम छोटा सा जीव होता है ना, एकदम मकोड़े जितना, एकदम छोटा सा हो गया। अब कृष्ण जी ने क्या किया, उसको अपने हाथ में ले लिया, रुमाल में बांध लिया। फिर सुबह उठते बलराम, अरे क्या बात है, आज रात को आपको राक्षस ने परेशान नहीं किया कि? कौन सा राक्षस? मेरे को तो राक्षस राक्षस ने इतना परेशान किया था कि तुमने क्रोध किया था। क्रोध क्या एक प्रकार का राक्षस है। तो सामने वाला व्यक्ति जब बोलता रहता है तो क्रोध का पावर और बढ़ता जाता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति हंसता रहता है, कुछ रिप्लाई नहीं रहता है, तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति सोचता है, अरे फालतू का मैं अपनी एनर्जी खत्म कर रहा हूँ, ये तो कुछ बोलता नहीं है, इसको तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई असर ही नहीं मेरी बात का, तो अपने आप ही उसका क्रोध शांत हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब लगे कि दोनों में घर का वातावरण ऐसा हो रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करे, मौन कर ले। ये भी पॉसिबल ना हो तो क्या करे, चेंज योर प्लेस, अपने स्थान को बदल ले, स्थान परिवर्तन कर ले। यानी आप सपोज किचन में है तो डाइनिंग रूम में चले जाए, डाइनिंग रूम में है तो बेडरूम में चले जाए, लेकिन उस स्थान पे खड़े ना रहे, क्योंकि जिस स्थान पर खड़े रहेंगे वहां गुस्से के कीटाणु इतने सारे बिखरे हुए, और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी उससे। इसलिए हमें क्या करना है, स्थान को परिवर्तन कर लेना है। और हमें एक प्रयोग करना है, मेडिटेशन का प्रयोग करें, ज्योति केंद्र पर व्हाइट कलर का, उसका ध्यान करें, जिससे क्रोध शांत होगा। उसके अतिरिक्त हम मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो मंत्र दे रखे हैं, ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोप समनी स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोप समनी स्वाहा। इसको 20 टाइम्स करना है। और अगर हो सके तो आप पानी का एक ग्लास ले ले और हाथ अंगुली डाल लो उसमें, और आप इस मंत्र को बोलते रहे, उसके बाद उस पानी को पी ले या मुंह धो ले, पी ले और मुंह धो ले। उसके बाद जिसको क्रोध आया उसके सामने जाएंगे, उसका क्रोध भी शांत हो जाएगा। आप कभी प्रयोग करके देखना, एक 21 बार बोले, उसके बाद जिस व्यक्ति को क्रोध आया है उसके पास चले जाए तो भी उसका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरा प्रयोग आप एक और कर सकते मंत्र का, संदेश निम्मलेरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंदे। जो हमारा फोरहेड है, ज्योति केंद्र इसको कहते हैं, वहां पे ब्राइट व्हाइट कलर का ध्यान करना है। वो व्हाइट कलर है, वो शांति का प्रतीक है। इससे भी हमारा क्या है, क्रोध शांत हो जाएगा। ये बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन मैंने कुछ बताए हैं। अगर हम एवरीडे करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, इनमें से कोई एक प्रयोग करें, आप सारे करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रयोग भी हम करें तो उससे भी हमारा क्या है, क्रोध है वो हम कम कर सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। तो 10वें कालिक सूत्र में कहा है कि हमें क्रोध को जीतना है। हम क्या करें, कुसमेण हणे को हम क्रोध को उपशम से जीते। उपशम का मतलब फॉरगिवनेस, हम क्षमा कर दें। सामने वाले ने कुछ भी हमें कह दिया लेकिन हम भूल जाए, उसको हम
क्षमा कर दे, फॉरगिवनेस कर ले, तो उससे क्या है, हम अपने क्रोध को जीत जीत सकते हैं। ये बहुत सारे प्रयोग हैं जीतने के, उनमें से एक क्रोध, एक हम प्रयोग भी दिन में कर ले। आप बोलेंगे जब क्रोध आता है तब तो याद नहीं आता है, लेकिन क्रोध आने से पहले ही हम करना शुरू कर दें, तो भविष्य में क्रोध कभी नहीं आएगा। तो वीतराग नहीं बने, इसलिए हम क्रोध आ सकता है, लेकिन हम अपनी जो मात्रा है उसको हम कम करें, कि हमें अनंतानुबंधी क्रोध नहीं करना है, हमें अप्रत्याख्यान नहीं करना है। प्रत्याख्यान संजमन है, उसमें भी हम संजमन क्रोध कितना मतलब एकदम माइल्ड क्रोध अगर है, क्योंकि वीतराग नहीं बने तब तक तो क्रोध तो रहेगा, लेकिन हम कम कैसे कर सकते हैं, हमारा माइल्ड क्रोध कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें चिंतन करना है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।